प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां ज्ञानान्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तिरंगा अपनी पहचान, तिरंगा ही अपनी शान, तिरंगे में है बसते हर भारतीय के प्राण। सुप्रभात। मेरी सखी अव्या और मैं हितेश समस्त कक्षा 8वीं ई की तरफ से आर्मी को समर्पित आज की विशेष प्रार्थना सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की हवाओं में कुछ तो अजब है, चाउ और मीठे की भीनी भीनी सी सुगंध है। इन्हीं पंक्तियों के साथ माननीय प्रधानाचार्य जी का करतल ध्वनि द्वारा हम सब स्वागत करते हैं। सभा में उपस्थित मुख्याध्यापक जी वरिष्ठ वर्ग, मुख्याध्यापिका जी माध्यमिक वर्ग, मुख्याध्यापिका जी प्राथमिक वर्ग एवं सभी गणमान्य व्यक्ति का हृदय से स्वागत करते हैं। तो आइए अब सुनते हैं आज का सुविचार, जिससे लेकर आ रही है मंतशा। ना आरज़ू हो जन्नत की, ना आरज़ू हो जन्नत की, ना ही कोई जिंदगी अरमान हो, बस चाहूं मैं तुझसे खुदा, अगर जन्म लूं तो जन्मभूमि हिंदुस्तान हो, अगर जन्म लूं तो जन्मभूमि हिंदुस्तान हो, और मिटना चाहूं मैं वतन की खातिर, बस ये तिरंगा ही मेरा जहान हो, बस ये तिरंगा ही मेरा जहान हो। धन्यवाद। धन्यवाद मंतशा। आपके सुविचार ने तो हम सभी को देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कर दिया। कविता मन के भावों की अभिव्यक्ति होती है। हमारी शिक्षिका जी द्वारा रचित कविता लेकर आ रहे हैं केशव। कविता का शीर्षक है आर्मी की कहानी मेरी जुबानी। आओ सुनाता हूँ तुम सबको आर्मी की कहानी, आओ सुनाता हूँ तुम सबको आर्मी की कहानी, आर्मी की कहानी जो है हम सब की जुबानी, आर्मी की कहानी जो है हम सब की जुबानी। कब हुई आर्मी की स्थापना इसे सबको अवगत करवाता हूँ, कब हुई आर्मी की स्थापना इसे सबको अवगत करवाता हूँ। 1 अप्रैल 1895 में हुई थी आर्मी की स्थापना। हुआ था उस दिन पूरा सपना अपना, हुआ था उस दिन पूरा सपना अपना। देश की रक्षा के कारण
जो कर देते सब कुछ कुर्बान, देश की रक्षा के कारण जो कर देते सब कुछ कुर्बान। इन जैसा ना होता कोई भी महान, इन जैसा ना होता कोई भी महान। अपने प्राणों की बाजी जो पल भर में लगा दे, अपने प्राणों की बाजी जो पल भर में लगा दे, जन्मभूमि के रक्षा के खातिर जो ना बिल्कुल सकुचाते हैं। भारत की रक्षा के खातिर निज दिन सीमा पर तैनात है रहते, भारत की रक्षा के खातिर निज दिन सीमा पर तैनात है रहते, तन मन की आहुति देकर हम सबकी रक्षा है करते। उनके कारण ही हम सब अमन शांति की सांस है लेते, उनके कारण ही हम सब अमन शांति की सांस है लेते। कोटि कोटि नमन उस माँ को जिसने जन्म दिया ऐसे वीर सपूतों को, कोटि कोटि नमन उस माँ को जिसने जन्म दिया ऐसे वीर सपूतों को। चिरंजीवी रहे जीवन आपका, यही है हम सब की कामना, यही है हम सब की कामना। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद केशव। आपकी कविता को सुनकर हम सभी अपने वीरों के प्रति नतमस्तक हैं। जीवन में बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिनसे प्रायः सभी अनभिज्ञ हैं, तो कुछ ऐसे ही अज्ञात तथ्यों को लेकर आ रहे हैं आरव, अनुषा और तनीषा। I'm glad to talk about Indian National Flag Day, designed by Pingali Venkaya, who was a freedom fighter from Andhra Pradesh. Bhikaji Rustam Kama was the first Indian who raised the flag on foreign soil. Tenzing Norgay hosted the Indian national flag on Mount Everest for the first time on 29th May 1953. Thank you, Arav. International Civil Aviation Day. The first International Civil Aviation Day was held in 1994 as part of International Civil Aviation Organization ICAO's 50th anniversary, and in 1996 the United Nations General Assembly officially recognized 7 December as International Civil Aviation Day. The ICAO Council establishes a special anniversary theme for International Civil Aviation Day. The Council has decided that from now until 2023, the theme will be Advancing Innovation for Global Aviation Development. Thank you, Anusha. I am pleased that I got the opportunity to speak about Indian Navy. So, Indian Navy was originally called the Royal Indian Navy and renamed the Indian Navy on 26th January 1950 after independence. Chhatrapati Shivaji Raj Bhosle is considered as the father of Indian Navy. Do you all know that the Indian Navy is presently the 7th strongest maritime force on the planet? INS, which is Indian Naval Ship Virat, was the Navy's first aircraft carrier and the oldest aircraft carrier in the world. The Indian Navy's anti-ship cruise missile BrahMos is the world's fastest operational system in its class. धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। आपने अत्यंत रोचक विधि से अज्ञात तथ्यों को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। संगीत एक ऐसा विषय है जो सभी को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने भावों को बहुत ही सहज रूप में सबके समक्ष प्रस्तुत कर देता है। तो ऐसे ही भावों को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रहे हैं शौनिश। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ
भी मेरी गूंज रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। जय हिंद। के देशभक्ति गीत ने तो पूरी सभा को ही संगीत में कर दिया। आज की प्रार्थना सभा तो अपने आप में अनूठी ही है, जिसकी प्रत्येक कड़ी अपने आप में अद्भुत है। तो अब आपको दिखाते हैं अपने नन्हे मुन्ने कलाकारों की कला और प्रतिभा। तो आइए देखते हैं एक वीडियो। आपकी प्रस्तुति अत्यंत सुंदर थी। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसी सूक्ति के द्वारा मैं माननीय प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वह हम सभी का मार्गदर्शन करते हुए हमारा मार्ग प्रशस्त करें। Thank you, Avya. I must compliment every child who has participated and presented today's assembly. आज आप लोगों ने इतने जोश और इतने हर्ष के साथ अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि आनंद आ गया। और यही भावना जो है, जो हमारा पर्पस है आज के इस विशेष सभा का, कि बच्चों के अंदर एक जो प्राइड है, नेशनल प्राइड, जो सेंसिटिविटी है और जो बलिदान हमारे सोल्जर्स देते हैं, हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसको समझना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में बात करना और उससे इंस्पायर होकर के our own understanding of patriotism, that what can we do for our nation, that is what needs to be reflected. And of course all our armed forces, they have been playing a very significant role, not only in motivating, because when I look at not just armed forces, but since it is talking about Civil Aviation Day also, so we are looking at something called as something associated with honor, pride, service and discipline. These are the four things which we have to understand. There are a lot of situations where these leaders, young leaders, I must say, have to take situational leadership. They have to take decisions, and they have to go at times. There is no rule book. There is no previous knowledge of what is going to happen. And then the critical thinking, then the problem solving. These are some things which have to be spontaneously acted on. And you have to be ready to face the challenges. And above all, what is important is, it is the discipline which gives you the courage. It is the discipline which gives you the confidence. So use your skills, use your presence of mind, be disciplined, develop those habits, because this is something which won't happen overnight. There's no particular training which can prepare you for this, that okay, now from this day onwards you will be able to achieve this or do this. Rather, build it in your habit. And earlier it is adapted, it goes a long way. It reminds me, I have particularly been especially talking to children when they are in the age group of maybe grades 8 and 9. And when they are in the process of growing, I start telling them that maybe after 4 years, when you will be living alone, you will go for higher education. Some of you will be moving to places where you will have to manage your life on your own.
So do you think the transition will happen overnight? No, not possible. So this is the age where you have already been equipped, you have all the resources, you have all the understanding. So you start building those habits now. And then maybe within 3-4 years time, by the time you will be ready to leave the school, you'll be so well prepared to face every challenge. You will become an independent person. You will have your own disciplined habits, and they are the ones which are going to make a difference. So take inspirations from youngsters, because there can be no better inspiring youth agency than our soldiers, than our armed force personnel. Read their stories, the courage and the conviction with which they are working, the extreme circumstances in which they were. Today, if we are looking at a situation, you are talking about SDGs, you are talking about water crisis. Do you know that in spite of working in Navy as a part of their training, they are taught how to spend one full day with maybe at the most 1 liter of water. 1 liter of water is also seen as a luxury, that with that you have to manage your day. Or on the other side, how can there be other extremes and how you have to manage with that? So these are certain lessons which we have to learn to live with practice. We have to cut down on our extravagance, particularly because we need to realize how resource sharing will make a difference. And I'm sure that what we have discussed today, what we have seen today, and inspired by this, when we will read about it, it will make a difference. Another appeal I want to make, since the mention was there for our flag day. So there are certain flags as a ritual, they are sent to every organization every year by the government of India. We have also received them, and I have shared the information with the section heads. So this is one simple token of our contribution, I can say, which where the civilians, they make a contribution towards the welfare of our armed force personnel. So take that pride, make your contribution, and take that flag, and on the flag day you must wear it with pride. This is what we can do. That will be on 7th of December. Again, for aviation, it again takes us back to uniform, it again takes us back to discipline, and it again takes us talks about the responsibility. Because when you are in the command, when you are in steering position, you have to remember that how many people, their lives are in your hands. And then until and unless you have a clarity of thought, you have a discipline of your own, you will not be able to take care of them. So these are few thoughts, and I just thought that since we are meeting today and it's a very special day, so let me remind you and let me also tell you that today happens to be an International Day of Persons with Disabilities. And on this day for year 2021, United Nations have given a theme which says that leadership and participation of persons with disabilities towards an inclusive, accessible, and sustainable world post COVID-19. So this is what we have to see, that how can our systems be inclusive? How can we make accessibility to all our persons with disabilities, acknowledge their contribution, and make it a sustainable, inclusive world for everyone. Post-COVID is obviously on everyone's wish list. So let us pray to Almighty that yes, there are no further challenges which may have to see, but we should only keep moving forward. That is what our forces teach us also. So thank you for inviting me for this wonderful presentation. And I must compliment every child. Your entries, your presentations have been so wonderful, so inspiring, and the backdrop, the whole thought process. My heartiest compliments to everyone, and I'm sure that some of our children in times in future will get inspired, and especially I would love to see our girl students joining the armed forces as the nation opens up to our girls joining the armed forces. So get inspired. I have a class 12 student who keeps coming, a girl child who keeps coming and interacting with me. It's her passion. She wants to get into the armed forces. So I'm sure that some of you will also make it to that. So God bless you and have a wonderful day. Thank you so much. धन्यवाद सर. शैले शैलेन माणिक्यम
मुक्त कम ना गजे गजे। इसी पंक्ति के साथ मैं माध्यमिक वर्ग की मुख्य अध्यापिका जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने अनमोल वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश। आज आप सबके बीच मुझे वही पंक्ति याद आ रही है आपकी असेंबली से, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी महान है जिस जगह हम पैदा होते हैं, जो हमारी जन्मभूमि है, और उसका गौरव है हमारी आर्म्ड फोर्सेस। और आज आपकी प्रार्थना सभा ने उस गौरव को दुगना चौगुना कर दिया है। जैसे सर ने कहा कि शुरुआत से ही बैकग्राउंड की बात करें, थीम की बात करें, आपके देश प्रेम से ओतप्रोत आपकी प्रेजेंटेशंस की बात करें, और सबसे खूबसूरत आपकी कलाकृति की बात करें, तो आज जो आपने प्रस्तुत किया है, मन में देश प्रेम की भावना जागृत है। और बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों के मन में ये आदर, ये सम्मान अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। सर ने बिल्कुल सही कहा, हमें अपने आप को उनके बलिदान के लिए काबिल बनाना है। We should be worthy of the sacrifices made by them. And imagine surviving the entire day with 1 liter of water. So that is almost unimaginable even on a cold day. So just think of the sacrifices they make and how we have to be worthy of being the sacrifices that are made by the armed forces, how we have to prove ourselves worthy of it. Thank you so much for this lovely assembly, and in spite of technological problem that we face, and thank you children. I think your zeal, your great dedication for the motherland is appreciable. Vishali ma'am, Nirupma ma'am, Lavi ma'am, thank you so much. God bless you, Preeti ma'am. So the assembly was beautiful. God bless you all. Thank you. धन्यवाद महोदया जी। हम आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहेंगे। अब मैं आप सभी से यह अनुरोध करता हूं कि आप अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो इसी के साथ आज की विशेष प्रार्थना सभा का यहीं समापन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।